हाँ जी। देखो बच्चा जी, एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट करा रहे हैं आपको, ध्यान से सुनो। पहली बात, स्पीड जो होता है आपका, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है राजे, वो क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस जो है आपका, वो क्या बन जाएगा यहाँ से? डिस्टेंस विल बी स्पीड इंटू डिस्टेंस विल बी स्पीड इंटू टाइम रहेगा। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। ये और भी दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 100 किलोमीटर। ये और भी दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। यहाँ से कार ए स्टार्ट हो रही है और यहाँ से कार बी स्टार्ट कर। फ्रॉम द पॉइंट ए कार ए स्टार्ट एंड फ्रॉम पॉइंट बी कार बी स्टार्ट। दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ दैट इज 100 किलोमीटर। अब क्या है कि दोनों ने सेम टाइम पे ट्रैवलिंग स्टार्ट करी। लाइक 8 AM पे ये लीव कर रहा है, तो 8 AM पे कार बी लीव कर रही है। दे आर लिविंग एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे लीव करने की वजह से क्या हो रहा है कि आफ्टर सम टाइम दे विल मीट। एग्जाम्पल समझ लो। आज क्या होता है, कई बार आप दो लोगों ने निकलना होता है, एक पार्टी रेडी होती है, एक ग्रुप रेडी नहीं होता है। एक ग्रुप कहता है हम चलना शुरू कर रहे हैं, तुम धीरे धीरे आओ, हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं, बीच में रास्ते में मिलते हैं, ठीक है, कुछ काम है हम वो भी कर लेंगे। तो क्या होता है, आप जो बीच का गैप होता है आप अपनी एक्स्ट्रा स्पीड से कवर करो। पहली बात तो यही है। वो धीरे चलेंगे, धीरे मतलब कि आप थोड़ी फास्ट आओगे उनसे, उनकी स्पीड से, तो मीट कर जाएंगे बीच में। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से, कार ए से पॉइंट ए पॉइंट बी से दो कार स्टार्ट हो रही है, वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कार ए, अदर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट बी। वो स्टार्टिंग गोइंग फ्रॉम हियर एंड देयर, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। व्हेन दे विल स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी, तो वो कहीं पे जाके दे विल मीट एट पॉइंट सी। दे विल मीट एट पॉइंट। जब पॉइंट सी पे मिलेंगे तो दोनों ने कुछ टाइम ऑफ ट्रैवलिंग कवर करा होगा, कुछ टाइम लगा होगा उनको ट्रैवल करने में। दे विल मीट एट पॉइंट सी। ठीक, वो क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है। तो पहली बात तो ये समझो कि जो कार ए की स्पीड है वो कार बी से ज्यादा होगी, तभी वो उसे मीट कर पाएगी, वरना वो नहीं। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे स्पीड ले लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार ए एक्स, स्पीड ऑफ कार बी। कार ए की स्पीड एक्स है, कार बी की स्पीड वाई है। अब पहला केस, व्हेन दे गो इन सेम डायरेक्शन दे आर मीटिंग इन 5 hours। गोइंग इन सेम डायरेक्शन एंड मीटिंग इन 5 hours। कितने में मिल रहे हैं? मीटिंग इन, दे आर मीटिंग अगेन देमसेल्व्स इन 5 hours में मीट कर रहे हैं। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड दे आर मीटिंग दिस पॉइंट सी इन 5 hours। कितनी देर लग रही है उनको मिलने में बेटा जी? 5 घंटे। अब 5 hours जो हैं, वो कार ए भी ट्रेवल कर रहा है, 5 hours कार बी भी ट्रेवल कर रहा है, और दोनों 5 घंटे में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला केस यहाँ लेते हैं, डिस्टेंस मूव बाय कार ए इन 5 hours। डिस्टेंस मूव्ड बाय कार ए इन 5 hours कितना है? दैट इज इक्वल्स टू ए सी विच इज इक्वल्स टू 5x। कार बी इन 5 hours, दैट इज इक्वल्स टू बी सी विच इज इक्वल्स टू 5 hours। कार बी 5 hour में बी से डिस्टेंस कवर करेगा, कार ए टू सी ए से डिस्टेंस कवर करेगा। राइट एवरीवन? अब एक बात आप मेरी ध्यान से सुनिए, ए सी में से बी सी माइनस कर दीजिए, ए बी रह जाएगा। तो 5x माइनस 5y 100 हो गया, x माइनस वाई बेटा जी 20 हो गया। मार्केट इक्वेशन पहला केस, व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन दे आर गोइंग टू मीट देमसेल्व्स इन 5 hours। तो x माइनस वाई 20 हो गया। अब cars are moving in opposite directions, cars are moving in opposite direction and meet in how much time? Meet in 1 hour। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा?
यू आर एट पॉइंट ए, यू आर एट पॉइंट बी, पॉइंट से मिले, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो ए से डिस्टेंस क्या होगा, कार ए ने कवर करा है, दैट इज एक्स इंटू 1, ये एक्स हो गया। बी से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 इंटू वाई, वाई। और बेटा जी अब यहाँ पे ए सी प्लस बी सी कितना है, ए बी के इक्वल। यहाँ पे ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई 100। बच्चा जी यहाँ पे दो इक्वेशन आपके पास बन गई है राजे, एक्स माइनस वाई 20 है बेटा जी, एक्स प्लस वाई 100 है, 2x कितना हो गया 120, एक्स है 60, वाई इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों की कार की स्पीड्स आपने निकाल ली, वन स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, अदर इज 60 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से सुनना, टू कार्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, they are moving in the same direction, they will meet in 5 hours, when they are moving in opposite direction they are going to meet in 1 hour। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, ए बी। क्वेश्चन समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से। ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे फ्लंक कर जाएंगे, क्योंकि अभी एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन काट दिया गया है, अभी आगे आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब सेम टाइम पे ट्रैवल करना स्टार्ट करा तो बीच में कोई रुकेगा नहीं, तो इसलिए दोनों का टाइम ऑफ ट्रैवलिंग सेम है, दोनों की अलग अलग स्पीड होने की वजह से दोनों अलग अलग डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, आई बात समझ में, क्वेश्चन क्लियर है, राइट। लेट अस सी वन मोर कॉन्सेप्ट, पॉइंट सुनना ध्यान से। कह रहा है एक कार है या ट्रेन है, कुछ भी मान लो, ट्रेन या कार, दे हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बेटा जी आपका आता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है पुत्र जी, स्पीड इनटू टाइम। पॉइंट सुनिएगा, आप पॉइंट ए पे हैं, आप दूसरा पॉइंट बी तक जाना है आपने, और यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू द अदर। अब व्हेन यू हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। अब आप चाहे पैदल जाइए, चाहे भाग के जाओ, चाहे प्लेन पे जाओ, यहाँ से चंडीगढ़ का डिस्टेंस, दिल्ली टू चंडीगढ़ का डिस्टेंस क्या है, सेम। अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो आपका टाइम ऑफ ट्रैवलिंग डिक्रीज होगा, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, बट द डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन टू बी सेम। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ये क्वेश्चन लीनियर में भी रहता है, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ माय स्पीड विल बी इंक्रीज और द ट्रेन इज इंक्रीजिंग स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कुछ टाइम ऑफ ट्रैवलिंग कम लग गया है, और इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग बढ़ गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो टाई ब्रेकिंग पॉइंट है वो ये है दैट डिस्टेंस विल रिमेन सेम। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब आप एक नॉर्मल स्पीड पर चल रहे हैं तो एक नॉर्मल टाइम लगेगा, क्लियर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन है, उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है विद यूनिफॉर्म स्पीड, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब टाइम ऑफ ट्रैवलिंग क्या ले लें, टाइम ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, बाय आवर। टाइम ऑफ ट्रैवलिंग कितना है, बाय आवर। ट्रेन ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, x आ गई, टाइम आ गया बाय। अभी कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस टू मूव बेटा जी एक्स वाई, डिस्टेंस टू मूव विल बी एक्स वाई, डिस्टेंस टू मूव क्या है एक्स वाई। ठीक है, नाउ पॉइंट धोने ध्यान से। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ स्पीड विल बी इंक्रीज्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, if train would have been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hour less than the scheduled time। पहला केस क्या है, स्पीड इंक्रीज्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग कितना हो गया है, 4 आवर लेस हो गया। टाइम ऑफ ट्रैवलिंग क्या हो गया है, 4 आवर लेस हो गया है। पॉइंट समझ में आया, क्लियर हुई बात, हाँ जी, बात समझ में आई। टाइम ऑफ ट्रैवलिंग 4 आवर लेस हो गया है।
तो न्यू स्पीड कितनी है आपके पास? इस क्वेश्चन में न्यू स्पीड कितनी आ गई? x प्लस सिक्स। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग विल बी रिड्यूस्ड बाय 4 आवर। न्यू स्पीड विल बी x प्लस सिक्स, न्यू टाइम विल बी y माइनस 4, x प्लस सिक्स इंटू y माइनस 4, that is equals to xy. x plus 6 into y minus 4 is equals to xy. स्पीड इंक्रीज हुई, टाइम डिक्रीज हो गया, टोटल डिस्टेंस अभी भी सेम रहेगा। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24xy माइनस 4x प्लस 6y 24, फर्स्ट इक्वेशन। अब केस नंबर 2 क्या है? केस 2 कह रहा है इफ स्पीड विल बी डिक्रीज्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर देन इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर। क्वेश्चन कह रहा है अगर स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, स्पीड जो है वो भाई क्या हो गई है? 6 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, तो उसको 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। इफ स्पीड डिक्रीज्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर it would have taken 6 hours। अगर स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर कम हुई है तो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग भी कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया है। तो न्यू स्पीड कितनी थी? x माइनस सिक्स। न्यू टाइम ऑफ ट्रैवलिंग क्या आ गया? y प्लस सिक्स। बट बेटा अभी भी डिस्टेंस क्या रहेगा? एक्स वाई रहेगा, डिस्टेंस अभी भी एक्स वाई रहेगा। तो एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल टू एक्स वाई। कैंसिल हो गया, 6 कॉमन ले लो, x माइनस वाई माइनस 6 जीरो हो गया, x माइनस वाई यहाँ से दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 6। पहली इक्वेशन क्या थी? माइनस 4x। इसको ऐसा करो कि ऐसे लिखे रहने दो, क्योंकि बाद में जो तो वही पड़ रही है। 6x माइनस 6y 36। तो दो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? दो इक्वेशंस क्या है? एक इक्वेशन है 6x माइनस 6y 36 माइनस 4x प्लस 6y 24। कैंसिल हो गया, 2x ऐड करा 60, x इज 30, x इज इक्वल्स टू 30 आ गया। हाँ जी, दोनों इक्वेशन ऐड कर दे, 36 और 24 विल बिकम 60, x विल बी 30, x 30 है तो 6x माइनस 6y 180 माइनस 36 6y। 180 से क्या कितना रहा? 144 6y। x इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। 30 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करेगी तो टाइम कितना लगेगा? 24 आवर्स लगेंगे। तो अब यहाँ पे तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हो आप? डिस्टेंस तो है 30 इंटू 24, डिस्टेंस विल बी 720 किलोमीटर। आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? यू हैव टू ट्रेवल दी 720 किलोमीटर। आया सबको समझ में बेटा? देखिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको केस स्टडी में बना के दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 यूनिट्स कम हो गया है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 यूनिट्स कम हो गया है इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 सॉरी एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। और वही एरिया में अगर वही रेक्टेंगल की लेंथ में if you increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67। तो न्यू एरिया जो है वो ओल्ड एरिया में कुछ प्लस माइनस हो रहा है। न्यू एरिया के लिए क्या होगा? न्यू लेंथ आएंगे, न्यू ब्रेड्थ होंगी। तो और लेते हैं लेंथ x ले लेते हैं बेटा जी, यहाँ पे ब्रेड्थ को ले लेते हैं राजे जी y। उत्तर जी एरिया क्या हो गया? एक्स वाई। एरिया क्या आ गया आपके पास? एक्स आई। तो पहला केस लेते हैं, आइए
केस नंबर 1। केस 1 क्या है? लेंथ कितनी कह रहा है आपको क्वेश्चन? कह रहा है इफ द लेंथ इज reduced by 9 and breadth is increased by कितना? 3, क्या हो गया? x माइनस 9 इंटू वाई प्लस 3 जो है ये न्यू एरिया जो है, ओ सॉरी 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 गलती हो गई भाई, डांटो मत। x माइनस 5 है, राइट, यहाँ पे भी x माइनस न्यू ब्रेड न्यू लेंथ कितनी है? x माइनस 5, न्यू ब्रेड इंक्रीज्ड बाय 3, तो न्यू एरिया क्या है? ओल्ड एरिया माइनस 9। न्यू एरिया क्या होगा? x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ओल्ड एरिया एक्स वाई माइनस 9 हो रहा है। इसे सॉल्व करें, यहाँ पे एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई माइनस 9 कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। पहले इक्वेशन मैच। आइए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए वर्क करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, इफ वी इंक्रीज लेंथ x प्लस 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, तो न्यू एरिया क्या है बेटा जी? न्यू एरिया है आपका ओल्ड एरिया प्लस 67, आएगा ओल्ड एरिया प्लस न्यू एरिया कितना है बेटा जी? न्यू एरिया है आपके पास x प्लस 3 मल्टीप्लाई में y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y क्या है? 61, 2x प्लस 3y 61। ये बेटा जी फर्स्ट इक्वेशन होगी पुत्र जी। ये राजा आपके पास सेकंड आ गई। दोनों बच्चे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन को यहाँ पे 3x माइनस 5y, तब कौन ध्यान देंगे बेटा इक्वेशन समझने पर? 2x प्लस 3y 60। ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड आता है दैट इज कॉल्ड टू बी एलिमिनेशन। उसके लिए आप क्या करते हो? इसको इंटू 3 कर दोगे, इस इक्वेशन को इंटू 5 करोगे। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है बेटा जी क्योंकि आपको यहाँ पे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। और जब हम मल्टीप्लाई बाय 3 लिख रहे हैं ना ऊपर, तो बेटा सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई होंगे, एक मत करना। 9x माइनस 15y 18, 10x प्लस 15y 305। कितना आ गया बेटा संजनी? 305। बेटा ये माइनस 15y प्लस 15y दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, माइनस 15 प्लस 15 हवा में उड़ जाएगा। 19x गोज टू बी 323। x की वैल्यू क्या आएगी? 323 अपॉन 19, दिस विल गोज टू बी 70। देखो एक तो मुझे आंसर याद भी है, और आप लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे ध्यान दो। 19 है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से सीधा सीधा डिवाइड कर दो, लॉन्ग डिवीजन कर दो, पहला रास्ता। तो दूसरा रास्ता यह है कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं आता है। तो उसके लिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। 9 के टेबल में लास्ट में 3 कब आता है? 9 7 दा 63 होता है, लास्ट में 3 पे आता है। 10 से करोगे 190 आएगा, 2 से करोगे 380, 190 और 380 के बीच में लास्ट में 3 सिर्फ 17 पे ही आएगा। आंसर क्या हो गया? 17। x आ गया 17, 2x प्लस 3y 61, 34 प्लस 3y 61, 3y कितना हो गया? 27, y कम्स टू बी 9, और ओरिजिनल एरिया पूछ लेते हैं कई बार। ओरिजिनल एरिया क्या है? 17 इंटू 9 163। कितना है? 160 नहीं 153 होगा। कितना आएगा? 150। क्लियर? क्वेश्चन आया समझ में? क्लियर हुआ?
क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑफ क्लास आर टू मेड टू स्टैंड इन रोज। हमारी क्लास के बच्चों को रोज में लगा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कुछ नंबर ऑफ रोज इनिशियली हमने डिसाइड करी। अगर उसके अगेंस्ट इफ वी प्लेस वन स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन अ रो, वी नो वी नीड टू रोज लेस। अगर हम हर रो में एक एक बच्चा ज्यादा देते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ रोज हैं वो दो कम लगेंगे। एंड इफ वी कीप वन स्टूडेंट लेस इन अ रो, वी नीड थ्री एक्स्ट्रा रोज। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन। ठीक। लेट नंबर ऑफ रोज कितने लेते हैं? नंबर ऑफ रोज भी एक्स। अगली चीज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो। वन रो में कितना बच्चा बेटा जी? बाय। बात समझिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या राइज होंगे यहाँ पे बेटा जी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे? एक्स वाई। हाँ जी। केस नंबर वन क्या है? केस वन कह रहा है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हो गए? वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो। वी नीड हाउ मेनी रोज? वी नीड टू रोज लेस। वी नीड टू रोज लेस। हमें कितने रोज कम चाहिए? टू। बट अभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की काउंटिंग थोड़ा चेंज हो जाएगी, वो तो सेम ही रहेगी। और केस नंबर टू क्या कह रहा है हमारे पास? इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, वी नीड सॉरी लेस इन अ रो। बाय माइनस वन है, कितने नंबर ऑफ रोज एक्स्ट्रा लग रही है बेटा? थ्री रोज एक्स्ट्रा लग रही है। अभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की काउंटिंग क्या आएगी? एक्स वाई सेम आएगी। एक्स वाई प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू एक्स वाई। एक्स वाई कैंसिल हो गया। एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू मार्केट इक्वेशन नंबर वन। यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी? एक्स वाई माइनस एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री एक्स वाई कैंसिल। माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इज गोइंग टू बी थ्री। माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इज गोइंग टू बी थ्री। बेटा दो इक्वेशन हो गई। माइनस एक्स प्लस थ्री वाई थ्री है, प्लस एक्स माइनस टू वाई बेटा जी टू। प्रभुन जी माइनस एक्स और प्लस एक्स से पुत्र दोनों को ऐड कर दो। वाई क्या हो गया? फाइव। वाई क्या हो गया? वाई फाइव है तो बेटा अंश माइनस एक्स प्लस थ्री वाई आपके पास थ्री था, माइनस एक्स प्लस फिफ्टीन माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स आ गया ट्वेल्व। तो बेटा जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या बन गए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू 60। आंसर। पॉइंट क्लियर हुआ? आया समझ में अच्छे से? एक और क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टू स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन रूम। देयर टू एग्जामिनेशन रूम। उनके अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ए में कुछ स्टूडेंट्स है, बी में कुछ हैं। पहली कंडीशन है 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू। रूम ए से रूम बी में 10 बच्चे भेजे गए। तो बात यहाँ पे ध्यान दो कि बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं, रूम बी में इंक्रीज तो कर देते हैं, रूम ए के डिक्रीज करना बंद कर देते हैं। अगर 10 बच्चे रूम ए से रूम बी में जाएंगे तो 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड केस इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। अगर 20 बच्चे बी टू ए में आ जाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए जो होंगे दे विल बी डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बी। ठीक। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए में कितने बच्चे हैं? रूम बी में बाय केस वन 10 फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रूम में जो बच्चे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम विल बी इक्वल। एक से 10 गए हैं तो बी में भाई 10 इंक्रीज भी तो हुए हैं। तो x माइनस वाई पहला केस क्या बन गया? 20 फ्रॉम
B2 है, 20 फ्रॉम B2, 20 बच्चे बी से ए में ट्रैवल कर रहे हैं, बी टू ए में आएंगे तो ए में कितने बच्चे हो गए, x+20, बी में कितने हैं, बी में है y-1, ए में कितने हैं, अगर 20 बच्चे ए में बड़े हैं तो बी से 20 बच्चे कम भी तो हुए हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हैं, दे विल बी डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, x+20 2y-40, x-2y-60, x-y 20, x-2y-60, -x plus x plus y comes to be 80, x minus y आपका 20 है, x minus 80, x will be 100. क्लियर, बात समझ में आई? देखो एक और क्वेश्चन है, दो लोग हैं, एक है राहुल, एक है साहिल। राहुल हॉस्टल में 20 डेज फूड ले रहा है और ये 26 डेज फूड लेता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे वर्क कर रहा है बात सुनना। आपने कहा दो लोग हैं, एक राहुल है, एक साहिल है। राहुल 20 डेज फूड ले रहा है और साहिल ले रहा है 26 डेज फूड। हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल के अंदर कंडीशन है कि जो मंथली रेंट है वो तो आपको देना ही देना है। मंथली रेंट इज फिक्स्ड फॉर ऑल ऑफ यू, चाहे आप हॉस्टल में एक दिन रहो चाहे हॉस्टल में 20 दिन, यू हैव टू गिव दैट अमाउंट। पर लेकिन जो फूड का चार्ज है वो वेरिएबल है, जिस दिन आप फूड लोगे आपको उतने पैसे देने, जिस दिन फूड नहीं लिया उसके पैसे नहीं देने, ठीक है। तो राहुल जी 20 डेज हॉस्टल में रहे हैं, ये रहे 6 डेज, तो ये कितना हो गया, इन्होंने दे दिए कितने 1000 रुपीज। राहुल ने कितने दिए 20 डेज के 1000, और इसने कितने दिए 1120 रुपीज। इसने कितने दिए 1120 रुपीज। राहुल ने 20 डेज के फूड के दिए 1000 रुपीज, साहिल ने 26 डेज के फूड दिए 1120। कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑफ हॉस्टल एंड फाइंड द चार्ज ऑफ फूड पर डे। फाइंड मंथली चार्ज and charge of food per day and charge of food per day। ठीक, आइए अगर आप इसको चालाकी से समझें, हाँ, अगर आप इसको ओरल क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल आ गया, आप एमसीक्यूज देते हो, खुद देते हो, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, बना दिया, आप क्या करोगे। अब मेरे एक बात बताओ, दोनों का मंथली 400 फिक्स है, वो तो देना ही देना है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 6 दिन के खाने का आ रहा है, ये जो डिफरेंस है 6 दिन के खाने का है। 120 रुपए जो आया है वो 6 दिन का एक्स्ट्रा फूड का चार्ज है। तो 6 डेज के फूड चार्जेस कितने हैं 120 रुपीज, तो 1 डे का फूड चार्ज कितना हो गया, 20 दिन के खाने के कितने पैसे हो गए 400, और 600 रुपए वो हो गया। ओरल क्वेश्चन था, ओरली आप लोगों ने सॉल्व करनी है। अब मैथमेटिकली देखते हैं बोर्ड्स में 10th के बच्चे हो तो कैसे लिखना है वो। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो ओरल क्वेश्चन करा के 400 और 20 रुपए आंसर होगा, 600 और 20 रुपए होगा, ठीक है ना। लेट फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया, एक्स फूड पर डे 5 रुपीज, एक्स प्लस 20y 1000, एक्स प्लस 26y 1120, सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दीजिए, -6y -120, y हो गया 20, y 20 है तो x क्या हो गया, x प्लस 20 इंटू 20 इक्वल्स टू 1000 रुपीज, x प्लस 400 1000,
x इज इक्वल्स टू 600, उसके क्या हो गया 600 रुपये। इससे यूज करिए। ऐसे वो लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन भी होते थे। अमृत और नीव दो दोस्त हैं। लाइब्रेरी की कंडीशन है 3 डेज के फिक्स चार्जेस हैं। लाइब्रेरी के क्या हैं, 3 डेज के फिक्स चार्ज हैं, एंड आफ्टर 3 days देयर इज अ चार्ज पर डे पे करना। अमृत भाई ने 7 डेज बुक रखी हैं और 27 रुपीज पे कर रहे हैं। इसने 5 डेज बुक रखी हैं, कितने पे कर रहे हैं 23 रुपीज। ठीक, क्लियर। अमृत ने 27 रुपये दिए हैं कितने डेज के लिए, 7 डेज के लिए, और नीम ने दिए हैं। हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज पर डे और टोटल चार्ज ऑफ 3 डेज। नेट चार्ज ऑफ 3 डेज, 3 डेज के पैसे कितने देने हैं आपने, एक देने हैं। चार्ज पर डे कितने पैसे दे रहे हो आप, 5 रुपीज। तो 7 डेज की बिलिंग कैसे होगी, 3 डेज के तो एक्स चले गए, 3 डेज के कितने चले गए, ठीक, और +4y कितना दे रहे हैं 27। नीव कितने दिन के दे रहा है, 5 डेज के, 21 रुपीज दे रहा है। एक्स दे दिए, बचे 2 दिन, कितने देगा 21। ये दो इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन में चेंज किया, नीव ने कितने देने 5 डेज के, 3 डेज के एक्स दे दिए, 2 डेज के 2y, x+2y आप 21 पे कर रहे हैं नीव, और अमृत कितने दे रहे हैं बेटा, x+4y 27। बेटा जी यहाँ पे x+4y आपका 27 है, x+2y 21 है, माइनस माइनस माइनस, 2y goes to be 6, y comes to be 3, y is 3 and x+4y क्या है 27, x+12 27, x is equals to 15। 3 डेज के चार्जेस कितने हो गए 15 रुपए, और पर डे के चार्जेस कितने भाई 3 रुपीज। बात समझ में आई, क्वेश्चन क्लियर हुआ।